प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलें प्रेम टीम के प्रेम भीने भाव अपने हृदय में उतारते हैं। कमलेश भाई जी आप चलाइए। प्रणाम जी। सबसे पहले शशि गुप्ता जी 2 मिनट के लिए। दो हैं, दो 2 मिनट। मिनट के लिए शशि दीदी स्पेशल मेंशन कर दिया 2 मिनट के लिए, ध्यान रखिएगा। हाँ। सबके चरणों में प्रणाम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये त्रिधा लीला अगर इस तरह की है तो ये रोज होनी चाहिए। अरे वाह। इससे और सभी सुंदर साथ जितने हमारे टीम के मेंबर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। इन्होंने ये त्रिधा लीला को इतना इंटरेस्टिंग बना के मतलब सबके दिमाग में घुसा दिया। विष्णु जी का जीव रात भर इनके दिमाग में घूमता रहा था, तो मेरे दिमाग में भी घूमता रहा सुबह से। मैं सुबह उठी, मैंने कहा विष्णु जी का जीव याद कर लो भैया, वो जरूर आएगा। तो मैंने विष्णु जी का, और ये त्रिधा लीला से हमें इतनी सीख मिली है, इतना सीखने को मिला है। सारे मेंबर बहुत अच्छे हैं। आपकी जो मम्मी है वो कहती हैं आया, अब हम उनके बारे में बताना चाहते हैं कुछ थोड़ा सा। वो कहती हैं उन्होंने सबको बताया और उन्होंने मुझे समझाया और कहती हैं आ गया ना तुम्हें समझ में, आया समझ में, आया समझ में। मैंने कहा हाँ आ गया। और ये हमारी जो नीलम दीदी हैं वो कहती हैं कि देखिए इस तरह से ये राज जी ने कैसे कैसे क्या कहते हैं शोभाएं की हैं, आपको आ गया ना समझ में। मन के हाँ आ गया। सबने इतना प्यारा समझाया, इतना प्यारा समझाया। सभी सुंदर साथ बहुत अच्छे हैं। हो गया 2 मिनट का टाइम, हो गया क्या? बोलिए बोलिए थोड़ा। और बोलूं? और बोलूं? आप बिल्कुल माइक पकड़ के बिल्कुल सेलिब्रिटी लगते हैं। आप बोलिए, 1 मिनट अभी रहता है दीदी, आराम से बोलिए। अच्छा अच्छा, मैंने कहा और सुंदर साथ भी है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ त्रिधा लीला तो इतनी अच्छी लगी हमको, इतना अच्छा बढ़िया लगता है कि मतलब क्या बताएं। कितना मैं घबरा रही थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने सोचा रिटन पेपर होगा शायद, फिर ये मतलब वाई 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 होगा, क्या क्या होगा, मैं बहुत घबरा रही थी। लेकिन जब मैंने लोगों को देखा कि बहुत अच्छा लगा, इसका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है, सारे सुंदर साथ बहुत अच्छे हैं, सारे टीम मेंबर बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है। कमलेश जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। कमलेश जी बार बार समझाते हैं आप ऐसे से करिए, ऐसे करिए, सबको बताते रहते हैं। और मीटिंग होने से पहले यदि मैं नहीं होंगी तो सब मुझे फोन करके बुलाते हैं। और इतना मतलब इन्होंने कोऑपरेट किया है, बहुत ज्यादा किया है। और बहुत अच्छी लगी मुझे त्रिधा लीला, हमारे दिलों में बस गई। और हमारे जो सुरेश गोयल जी हैं उनको कह रहे थे कि मतलब विष्णु जी का जीव जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने कहा था कि आएगा, तो हमने बहुत तैयारी की थी। और बाकी की जो मेंबर है पद्मा जी है, बाकी सारे सुंदर साथ बहुत अच्छे हैं। और बहुत मतलब क्या बताएं, कोऑपरेट बहुत करते हैं। हम जैसे नए सुंदर साथ को लेके चले, हमें तो पता भी नहीं था ये सब। और त्रिधा लीला से वो बहुत सीख मिलती है। त्रिधा लीला हमें बहुत प्यारी लगी। प्रेम से हम सब ने बहुत सुनी और बाद में प्रेम से ही अब हम इसका आंसर भी सबने प्रेम से दिया। और आपके बारे में ये कहना चाहती हूँ, आप जिस तरह की गुड एंकरिंग करी है आपने, बहुत ही अच्छी एंकर हो। चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप, सब फेल है आपके आगे। बस ये कहना चाहती हूँ आपके बारे में। प्रणाम जी प्रणाम जी। बस इसके पहले ही 1 मिनट खत्म हुआ था, जस्ट जब आपने लास्ट लाइन बोली। वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं कुछ नहीं हूँ, आप सबका प्रेम है जो सब कुछ है। प्रणाम जी। बात सुनाती हैं वो बहुत अच्छा समझ में आता है। आपके चरणों में बहुत 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 प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। जी भाई। तो शशि अग्रवाल जी आप तैयार हैं? हाँ जी, तो वो एकदम आवाज अपना मत भाव करना यहाँ पे, हाँ एकदम चला जाओ। जी शशि दीदी आप शुरू कर सकते हैं। शशि अग्रवाल। प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सभी सुंदर साथ की जय, सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी प्रणाम। मेरे को तो आप लोगों से के जैसे भाव रखने नहीं आता है, फिर भी मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ गायन द्वारा।
ओ झूम में उड़ रे गुलाल, झूम में उड़ रयो प्रेम, उड़े है सब सखियन में, झूम में उड़ रयो प्रेम, उड़े है सब सखियन में, उड़े है रंग सब सखियन में, उड़े है रंग सब सखियन में, झूम में उड़ रयो प्रेम, धनी जी की वाणी से, ओ धनी जी की वाणी से तारतम ज्ञान बरस रयो, धनी जी की वाणी से तारतम ज्ञान बरस रयो, ओ लुट लो सब सखियन जी, ओ लुट लो सब सखियन जी, स्वामी जी के टीके से, स्वामी जी के टीके से दिल में उतर रहो, स्वामी जी के टीके से दिल में उतर रहो, झूम में उड़ रहो प्रेम, उड़े है सब रंग रंग सखियन में, उड़े है रंग सब सखियन में, सोनिया दीदी के मुख से, सोनिया दीदी के मुख के वाणी से प्रेम रस हो, प्रेम रस हो, प्रेम रस बरस रहो, सीख लो सब सखियन जी, सीख लो सब सखियन जी, प्रेम रस हो, प्रेम रस बरस रहो, प्रेम रस बरस रहो, सिर्फ सीख लो सब सखियन जी, झूम में उड़ रहो प्रेम, उड़े है रंग सब सखियन में, झूम के सभी सेवादार का, झूम के सभी सेवादार का मेहनत, ओ मेहनत बरस रहो, सीख लो सब सखियन जी, सीख लो सब सखियन जी, प्रेम टीम में हो, प्रेम टीम में हो, प्रेम टीम में प्रेम बरस रहो, प्रेम टीम में प्रेम बरस रहो, सागरों के रंग का, सागरों के रंग का, झूम में उड़ रहो प्रेम, उड़ है रंग सब सखियन में। प्रणाम जी, सभी के चरणों में प्रणाम। मैंने भागवत के 10वें स्कंद के 50वें श्लोक में पढ़ा था कि कृष्ण जी की लीला, त्रिधा लीला के बारे में पढ़ने से मतलब परम धाम का जो रास्ता, परम धाम का जाने का रास्ता बहुत सरल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को इतना अच्छा से एकदम मतलब रामत के जैसे लग रहा था कि हम लोग रामत खेल रहे, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी जितनी मैं डर रही थी उतना मतलब उतना नहीं लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मेरे को छोटी बहन समझ के माफी दे दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भावों में कभी गलतियां नहीं होती, सुंदर साथ के हृदय के भाव बहुत 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 सुंदर। अगली बार बैठेंगी ना सहयोगिता में? प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम, अति सुंदर अति सुंदर। प्रणाम जी। और आपने बहुत सुंदर बता भी दिया इसमें कि सब सागरों के रंग में बैठे थे आप, कोई व्हाइट कलर में, कोई ब्लू कलर में, कोई पिंक में, कोई रेड में, कोई बहुत बहुत सुंदर। पूरी स्क्रीन रंगीन कर दी आज इन सागरों के रंगों में जो प्रेम उमड़ रहा था। अति सुंदर। प्रणाम जी। अरे प्रणाम जी। अभी वंदना में अपना भाव रखेंगे। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी प्रणाम जी। मैं पहले तो मेरी टीम की माफी मांगती हूँ, मैं पूरा टाइम भी नहीं भर पाई, इसलिए मेरी टीम के सभी सदस्यों से माफी मांगती हूँ। और बहुत आनंद आया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर, शॉर्ट स्वीट
बहुत प्यारा। और आपने पता है कितने कितने सुंदर उत्तर दिए हैं वंदना बेन, आज बाद में वीडियो जरूर देखिएगा। प्रणाम जी, धनी की बहुत मेहर। प्रणाम जी। अभी शांति आंटी जी अपना पावर। सभी सुंदर सा जी के हृदय में विराजमान धाम धनी के कोमल चरणों में प्रेम प्रणाम जी। धाम धनी के मेहर से वाणी को बीतक साहेब को पढ़कर सभी परमहंसों एवं हमारे पूज्य राजन स्वामी जी के टीका से जो सोनिया जी बता रही हैं, हमें समझा रही हैं, आपस में प्रेम बढ़ा रही हैं। हमें अब अच्छी तरह से पता चला कि श्री कृष्ण त्रिधा लीला किसे कहते हैं। ऐसे तो पहले भी हम वाणी बीतक से पढ़े थे, लेकिन इतना समझ नहीं पा रही थी। पहली लीला 11 वर्ष 52 दिन की हुई, जिसमें हमारे धनी जी का आवेश जोश अक्षर किया तम विष्णु जी का जीवम यहाँ काल मैया के तन पर लीला हुई। उसमें पिया जी के साथ हम सब सखियां भी राधा जी के साथ में आई थी। दूसरी लीला 11 दिन की हुई, जो इस काल मैया के ब्रह्मांड में 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा में हुई। कंस के वध के बाद उग्रसेन को राज तिलक, वासुदेव जी देवकी को जेल से निकालने के बाद वह शक्ति भी चली गई। इसके बाद 1112 वर्ष तक विष्णु भगवान की लीला चली, लेकिन इसको अलग अलग लीला न समझने के कारण सभी लोग तीनों लीलाओं को एक ही साथ विष्णु भगवान की ही जानते थे। लेकिन प्राणनाथ जी ने आकर हम सबको अलग अलग लीलाओं को समझा दिए। प्रणाम जी, गलती हो तो कुछ क्षमा कीजिए जी। शांति आंटी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे बना रहे। थैंक यू सो मच। ऐसे प्यारे सुंदर साथ हमारे पास हैं। प्रणाम जी। आंटी जी है कि नहीं करते? जी कौन? प्रभा आंटी जी नहीं लगते। जी वो नहीं है शायद। हाँ जी, सारिका जी अपना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम बोलना चाहूंगी सोनिया दीदी का, उसके बाद फिर सहयुक्ता त्रिधा लीला के लिए चुनी। बहुत ही आनंद आया। रोज एक इंतजार होता था कि अब रात के 9 बजे अब मीटिंग है। सब सुंदर से कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। हंसते मुस्कुराते, कोई बोलता था पता नहीं संयुक्ता में कौन सा प्रश्न आएगा, चलो दीदी से पूछ लेते हैं। हमें प्रश्न तो पता नहीं प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, हमें उत्तर आ जाएगा। किया है, अब इसमें क्या तैयारी करें हम। इसी तरह से कब करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत आनंद आया। सभी सुंदर साथ ने बहुत प्रेम दिया। कमलेश, पद्मा दीदी, दोनों ससी दीदी और शांति, वंदना दीदी, बैठते थे और एक इंतजार होता था। अब मैं कमलेश भैया को पूछूंगी, भैया आज की मीटिंग है ना, आज की मीटिंग में अब अगली तैयारी कब की दीदी, आगे और कोई तैयारी कीजिए। जिससे हम धाम में एक दिल्ली की लीला थी ना, कि हर समय हम प्रेम बांटते थे। एक सखी दूसरी सखी की चोटी बनाती थी। आज सबसे धनी निहारे तो मेरी सखी को निहारे। वही लीला मुझे लगता था कि इस टीम में हो रही है, कि कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी देता तो दूसरा मुस्कुराता खिलखिलाता बोलता अच्छा ये उत्तर है, और तीसरा उसका उत्तर देता। कोई भी एक दूसरे के प्रति ये भाव नहीं कि मुझे आता है मुझे नहीं आता। सब एक ही भाव से उसमें बैठते थे कि हमें बस बढ़ना है, ईमान से, प्रेम से, और धनी के चरणों को आम की रामत में रहना है। हमें धनी के चरणों को
ये नहीं कर पा रहा राज्य की, उसे भी उसी सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम, सोनिया दीदी को प्रेम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत मीठे भाव सुंदर साथ के हृदय में, अति सुंदर आपकी मिठास ऐसे ही हम सब तक पहुंचाते रहिए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सुरेश भाई अपना बाल में। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले तो सरकार से और सदगुरु श्री साजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाद में अनिल भाई जो मुझे इस ग्रुप में जोड़ा, उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और सोनिया जी आपसे तो ऐसे सानिध्य में आ गया तो मैं बोल भी नहीं पाता था, धीरे धीरे बोल पा रहा हूँ आपकी वजह से, तो आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। बाद में सहयोगिता के लिए मुझे प्रोत्साहित किया प्रवीण भाई जी ने, उनको भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम भी। इस सहयोगिता में मैंने नाम तो लिखवा दिया था प्रवीण भाई के हिसाब से, लेकिन मुझे मालूम था जॉब वगैरह के हिसाब से मेरा थोड़ा टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहा था, फिर भी कोशिश किया। लेकिन फिर माया में ऐसा जोर लगा कि मैंने 2 क्वेश्चन गूगल शीट बनाई। बाद में ऐसा माया का जोर आया कि मैंने कमलेश भाई को ना ही बोल दिया था कि मुझे ये सहयोगिता में नहीं रहना है, आप मेरा नाम वापिस ले लो। फिर उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि मेरे दिल को चोट लग गई, तो मैंने फिर उनको कंटिन्यू रखा। अभी भी मैं हूँ तो आपके साथ ही, लेकिन मेरा दिल दिमाग ऐसे नहीं था। फिर भी आप सबने प्यार से मुझे ऐसा संभाला कि मैं पूरी सहयोगिता आपके साथ निभा पाया। इसके लिए आपके सब चरणों में कोटि कोटि वंदन। और मैं आपके पूर्ण तरह से मैं आपको सहयोग नहीं दे पाया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कृष्ण लीला लीला जो हमने ब्रज और रात में तो खेली, लेकिन वो तो जीव हमारे चले गए। लेकिन बाद में अभी ये इस जागने में हम आए हैं, तो हमें वो लीला का आनंद इस योग माया में, इस काल माया में हम ले सकते हैं, क्योंकि ब्रज और रात में तो हम खेल के चले गए, लेकिन उसका आनंद हम इस जागने में उसका त्रिधा लीला जानकर ही ले सकते हैं। तो त्रिधा लीला जानना बहुत जरूरी है। और ब्रज राज में हम क्या किया था उसका अनुकरण करके ही हम वापिस परम धाम में जा सकते हैं। खासकर राज में रास में जो नित्य वृंदावन का जो अभी टीका में भी आता है कि उसका ही हम अनुकरण करें उनके साथ, तो ही हम पार पा सकते हैं। तो इस तरह से जागनी लीला में हमें त्रिधा लीला तो जानना ही है, साथ में सबका साथ देकर हम जागने के कार्य में तत्पर आगे बढ़ना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति मितभाषी, बहुत कम बोलने वाले पर सेवा में बहुत आगे हमारे इस भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक बात यदि शेयर करना चाहें तो जानना चाहूंगी, कमलेश भाई ने ऐसा क्या कहा था कि आप रुक नहीं पाए, आप रुके सहयोगिता में? उन्होंने बोला कि आप बैठिए, सब अपने आप ही हो जाएगा, हम आपका साथ पूरा देंगे। अरे वाह, तो आपने उसको दिल से आत्मसात किया कि उन्होंने कहा है तो हो ही जाएगा। बहुत सुंदर। ऐसे अपनी टीम के सदस्यों की बात को अपने अंदर लीजिए। आई होप यही कहा होगा। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर जी भाई। अरे बराबर। नीलम आंटी जी अभी। अरे वाह, प्रणाम जी सोनिया जी प्रणाम के जी। चरण को प्रणाम। क्या कर डाला आपने, तो इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर वर्णन तो आज तक त्रिधा लीला में कभी हुआ ही नहीं, और कभी हम लोगों ने समझा ही नहीं। कितने लोगों को आज भी नहीं पता कि त्रिधा लीला, कृष्ण लीला होती क्या है। त्रिधा लीला तो वो समझते ही नहीं है, वो आम कॉमन जो लीलाएं कृष्ण जी ने करी बस उतने तक ही समझ पाते हैं। और सोनिया जी आप जो स्टार्टिंग करती है ना वाणी की चौपाइयों से, और फिर जो म्यूजिक देती हैं, मेरे तो शरीर के एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता। उस समय ऐसे लगता है कि हम परम धाम में ही चले जाए, इतना अच्छा लगता। और कमलेश भाई सब बहुत प्यार से, इतना क्लियर, इतनी बार उन्होंने एक एक चीज को इतना समझाया है। मैं
बता नहीं सकती उनकी सेवा का। और भी सुंदर साथ जैसे पीछे शांता जी और बड़े सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं। मेन तो राजन स्वामी जी का धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सुंदर टीका किया और जिसको पढ़ने के बाद भी हमको समझ में नहीं आता था, अपने आप बैठ करके जो हम करते थे समझ पढ़ते थे, जितना आपने वर्णन कर डाला है ना, आज देखिए सारे समाज में त्रिधा लीला ही सभी लोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर सा त्रिधा लीला को समझने भी की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चाहते भी हैं और कि हम इसको और समझें। बचपन में तो हम लोगों ने यही समझा हुआ था कि कृष्ण लीला को बस हमारा धर्म क्या है, प्रणामी धर्म है, बस हम 11 साल 52 दिन तक ही समझते हैं, कृष्ण को मानते हैं। लोग क्वेश्चन करते थे कि ये क्यों आप ऐसा कहते हो कि 11 साल 52 दिन तक। कभी तो कुछ जवाब समझ में नहीं आता था, कब बस यही कहते थे। तब तक तो हमारे जैसे कि हमने ये वाणी की चौपाई में भी पढ़ा है, ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारो दरम्यान, सो फिर आए के आप दई पहचान। अब वो वाणी ब्रह्म लीला तो राजी ने करके दिखा दी हमें ब्रज कृष्ण के तन में, लेकिन सुंदर साथ आगे समझ नहीं पाए कि आगे क्या है। आगे अब ये बांसुरी बजा रहे हैं, ये तारतम वाणी, अब हमें इस जागनी लीला में इस अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा, ये वाणी मंथन करना, और इसके अलावा कोई और नहीं। और राज्य की पूर्ण पहचान भी होगी और दीदार। प्रणाम। प्रणाम जी नीलम दीदी, बहुत सुंदर। मुझे दिल से ऐसा लगता है कि इसी विषय से लग हुए हैं, इसी विषय से पूरा समाज जुड़ेगा, सारा सुंदर साथ जुड़ेगा। इस विषय से बचने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको गले लगाने की जरूरत है। जो छोड़ दिया है उसको गले लगाएं। पूरा समाज, पूरा सुंदर साथ परिवार हमारा मिलने को तैयार बैठा है। तो सब अग्रणी सुंदर साथ जो हैं वो आगे बढ़ें, एम्ब्रेस करें एक दूसरे को, ताकि उनको फॉलो करने वाले सुंदर साथ जल्द से जल्द मिलें। यही आह्वान हम सब सुंदर साथ की ओर से है, और ये ध्वजा हम सब पकड़ कर चलेंगे। हमारे सतगुरु का ये हुक्म है कि सब सुंदर साथ को अब जोड़ना राज्य के मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा में जरूर ये आ चुका है। तभी श्री कृष्ण त्रिधा लीला ऐसे पसारा करती जा रही है अपना हमारे सुंदर साथ परिवार में। थैंक यू। प्रणाम जी, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। पद्मा जी अभी थोड़े अपने भाव। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मेरी प्यारी दीदी के हृदय में विराजमान राशामा दी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये त्रिधा बचपन में ये सहेलियों के साथ वो सब कृष्ण को मानते थे कि हाँ, हम भी कृष्ण को मानते हैं। तो कृष्ण 3 होते हैं, अब पता तो था ही नहीं कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। बस वो बोलते कैसे 3 कृष्ण होते हैं, एक ही है सब। पर जो अभी त्रिधा लीला हुई उसमें सब कुछ बहुत कुछ जानने को मिला। राजन स्वामी जी के ने जो राजी उनके अंदर बैठ के जो उन्होंने वर्णन किया उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ज्ञान, मतलब बहुत कुछ जानकारी मिली, बहुत ने सब कुछ ही मिल गया। धनी ने सब कुछ हमको दे दिया और बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया कि उसका वो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छे से, सबने बहुत ही ज्यादा प्रेम से सब ने ये सहयोगिता निभाई। कमलेश भैया की तो बात ही क्या, मैं तो ये बोलती हूँ कि हर टीम में उनको कंपलसरी कर दो आप, तो सभी को वो आनंद मिले कि वो हर टीम में वही रहेंगे। और जो शशि दीदी है गुप्ता जी, वो शुरू शुरू में आई तो वो बोलती है कि मुझे तो कुछ आता नहीं। मैंने कहा सबसे ज्यादा जवाब आप ही दोगे, और वो ही हुआ। और वो शशि अग्रवाल जी, उनको भी ऐसे ही लग रहा था मुझे तो कुछ आता नहीं है। मैंने कहा नहीं, सब आ जाएगा और आपको ही सबको जवाब दोगे। तो राज जी की मेहर से सब, सारिका दीदी तो ना थोड़ा कम आ पाती थी, लेकिन देखो सबसे आगे वही रही। धनी की ऐसी मेहर रही कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। और इसमें आपका बहुत बड़ा, आप जो हमको दे रहे हो ना, उसका तो कुछ कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या मिल रहा है। बहुत इतना आनंद और इतनी खुशी कि कुछ बता ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा। और ये जो त्रिधा लीला की जरूरत इसलिए है
शुरुआती ब्रज से हुई है, तो राजी ने जब खेल की शुरुआती ब्रज से हुई तो ब्रज को समझेंगे, फिर रास को, उसके बाद ही मतलब पूरा जो है उसको समझ पाएंगे। और जागनी के कार्य में त्रिधा लीला अगर हमको समझ में आएगी तो ही हम प्रवाही लोगों को समझा सकते हैं कि किस तरह से ये राज्य की पहचान कर सकते हैं, परब्रह्म एक परमात्मा की पहचान उनको किस तरह से दे सकते हैं। ये त्रिधा लीला को समझने के बाद ज्यादा सरल हो जाएगा। बस इतना ही कहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आंसू भी छलके, हंसी भी देखी, खुशी भी देखी, कोई हंसता हुआ, कोई गाता हुआ। हंसती हुई आई शशि जी, गाती हुई आई शशि जी, आंसू भी छलके पद्मा जी के। कोई बड़े बन के आए, नीलम मिड्ढा जी जिन्होंने पूरा कवर कर लिया, सुरेश भाई जी आए। हर कोई अपना रंग पहनकर तो आया ही है, पर अपना ही रंग सुंदर साथ के सामने दिल के जो रंग बता रहे हैं ना, बहुत सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सतगुरु ने किया, मेरे धनी ने किया, मैं किसी लायक नहीं हूँ। प्रणाम जी। जी भाई। क्या पियो वो? हरि प्रभा जी। प्रेम प्रणाम जी, प्यारे सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट दंडोत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ये सब कुछ हमें बताया। अगर वो नहीं बताते तो हम तो माया में भी डूबे हुए थे और वाणी भी इतनी समझ नहीं आती थी। बाकी मैं सुंदर अपने प्रेम टीम के बारे में क्या बोलूं, प्रेम ही प्रेम लुटाया। सभी सुंदर, सभी मतलब कि टीम वाले हमारे एक से बढ़कर एक प्रेम लुटाने, ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। त्रिधा लीला ने हमें प्रेम ही प्रेम सिखाया है, क्योंकि राज्य खुद ही प्रेम है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियां तो प्रेम लेकर आई हैं। प्रेम नाम दुनिया में ब्रह्म सृष्टि लाई इत, त्रिधा लीला के बिना कथनी को रहनी में लाना कठिन है। रहनी रूप पहुंचाव ही कहने लग रही चाम। हमारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी ने सब भेद खोल खोल कर समझा दिया। हम ही नाले सिर अपने तो कर क्या करें वचन। त्रिधा लीला में ही प्रेम की परिभाषा का पता चलता है। प्रेम धनी को अंग है, रूहें धनी के ही अंग हैं। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि एक पल के चौथाई भाग जितने समय पर भी हमसे अलग नहीं रह सकते। भला अपने ही अंगों से कोई जुदा कैसे हो सकता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गलती नहीं, गलतियों की क्षमार्थी, बहुत गलतियां हों। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये गुण आपसे ही आया मेरे में, मुझे पता लग गया आज। प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी माँ सबको दे राज्य। सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमने सदगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, और बाद में सोनिया दीदी के चरणों में भी दंडवत कोटान कोट प्रणाम जी, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हम सबको त्रिधा लीला समझाई। स्वामी जी ने तो लिखी थी, सब गुह्य वेद भी खोल के रख दिए थे, लेकिन उसको एक स्टोरी के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में सोनिया दीदी ने हम सबको वो समझाए, और अब पूरे दिल में वो उतार दिए। अभी कभी भी हम नहीं भूल सकते इसको। परम धाम में भी जाएंगे तो इसको याद करते करते हम हंसेंगे कि ऐसे हुई थी सब लीला। और हमारी टीम की तो बात ही अलग है। सब सुंदर साथ इतने प्रभु थे, देखो प्रभा आंटी जी प्रभु थे, नीलम आंटी जी है, पद्मा जी है, सारिका जी है, सुरेश जी है, सब प्रभु सुंदर साथ है। लेकिन जो नए सुंदर साथ आए थे उनको उन्होंने आगे किया, जैसे शशि अग्रवाल जी को, शशि गुप्ता जी को, वंदना बेन को, सबको आगे आके उनको समझाया। मीटिंग में भी कम बोलते थे क्योंकि नए सुंदर साथ को ज्यादा मौका मिले इसलिए। और सब ऐसे हंसी हंसी मजाक में पूरा हमारा टीम का हर रोज होता था। रात को 9 बजे होती थी मीटिंग। तो शशि गुप्ता जी बहुत हंसाती थी, और वो बुरा भी नहीं मानती थी हम कैसे भी बोले उनको, कुछ भी बोले, तो वो एक बढ़िया पॉइंट था। और वन्ना बेन
वंदना बहन बहुत बिजी थी माया में, उनके घर में भी संबंधी भी कोई ऑफ हो गए थे, फिर भी वो बताती थी कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आप देख लेना, मेरे को बाद में बता देना, ऐसे बोल के जाती थी। कभी भी ऐसा नहीं बोला था उन्होंने कि मैं ऐसे बिना बोले हुए वो नहीं गई थी, मतलब मीटिंग में से। तो सब प्रेम से हुआ है अभी, और मीटिंग हमारी चलती रहेंगी अभी गोष्ठी तक, तभी भी मिलेंगे। और कल तो एक ऐसे गजब ही हो गया, दोनों भविष्यवाणी आज सच हो गई, नीलम आंटी जी की और सुरेश जी की, दोनों सच हो गए, उनको बहुत सारी अभी गिफ्ट प्राप्त हो गई। प्रणाम जी, प्रणाम, इतना ही कहूँ। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। आप सहयोगिता बनाते हैं भाई, आज आपको उसका सामना करके कैसा लगा, हालांकि इस एक्सपीरियंस से मैं अभी गुजरी नहीं हूँ, पर आपको ऐसा लगता है कि सामने नहीं गुजरी हूँ, मुझे रोज गुजारा जाता है उस एक्सपीरियंस से। आप सबने एक सहयोगिता खेली है, मैं 12 खेल रही हूँ सुंदर साथ जी। सारे प्रश्न 12 नहीं 11, क्योंकि 11 भाई ने बनाई है, 12वीं भी जिन्होंने बनाई है मिलके वो भी मुझे खिलाई गई। पहले आप प्रश्न बताओ का उत्तर बताओ, फिर हम उत्तर भेजेंगे। तो मेरे सारे टेस्ट हुए हैं, आप चिंता नहीं कीजिएगा, उन सब कसौटियों में से मुझे गुजारा गया है। तो भाई आपको कैसा लगा आपकी टीम के साथ? बहुत ही अच्छी सहयोगिता बनाई थी, मैं तो सोचता हूँ कि उनको ही 2 और बनाने के लिए लास्ट वाली। और जी, 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 6 हुई हैं, 6 बची हैं, पर बन चुकी हैं 4 और 2 बननी बाकी हैं अभी तक सुंदर साथ जी, वो अभी तक बनी नहीं है। जी भाई। और ऐसे तो दहशत तो पूरी पूरी थी, लेकिन हमने नक्की किया था कि चेहरे पर लानी नहीं है, सबको हंस के रहना है। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमको नहीं आता है, नहीं आता है, फिर भी ऐसा ही लिखना चाहिए कि आता ही है हमको आंसर। ये कल बड़ी अच्छी प्लानिंग की है टीम में सुंदर साथ जी, कि हंसते रहेंगे, दीदी को पता ना लगे कि हमें नहीं आता है। तो बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ ये पूरी टीम गई है आज। अति सुंदर, अति सुंदर, हम सबको आपसे सीखना है। प्रणाम जी भाई, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया जी के पास चलते हैं सबसे पहले। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। सबसे पहले प्रेम जुत की सभी सखियों को इतना सुंदर जो उन्होंने ये रामत खेली, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और दूसरी बात कि प्रेम, इनका नाम ही जुत का प्रेम है, तो प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत ब्रज स्वरूप ब्रजराज, जो ब्रज में भी राज्य के स्वरूप के संग खेली और रास में भी राज्य के स्वरूप के संग खेली, ऐसी प्रेम जुत सभी सखियों में इतना प्रेम। कोई गाकर रिझा रही है राज्य को, कोई हंसाकर रिझा रही है, और राज्य तो अपनी सभी अंगनाओं से प्यार करते हैं, सभी से करते हैं, चाहे उनका नाम कुछ भी हो। लेकिन मुझे लगता है सोनिया दीदी, जिनके नाम में सा शाह शब्द आया है, सा या शाह, उनके प्रति कुछ राज्य का विशेष शोभा उनको देनी होती है। जैसे मैं संक्षेप में कहूं, सबसे पहले श्यामा महारानी। श्यामा महारानी के अंग हैं सब सुंदर 7। फिर इस जुथ में आते हैं तो सुप्रभा आंटी जी, उस वृक्ष के जो सुंदर फल है हमारे सोनिया जी। सा से फिर शशि अग्रवाल जी, शशि गुप्ता जी, सुरेश जी, और कोई से नाम रह गया है, शांति जी। तो सा में कुछ विशेष राज्य का लगाव है, वैसे तो सभी रूहों से लगाव है। ऐसी शोभा इस टीम की रही, इस सहयोगिता की रही। और इस टीम को जो पहली देने वाली, शायद उनके नाम में भी शायद आता हो, कमलेश भाई जी। एक बात मैं कमलेश भाई जी से कहूंगा कि इतना सुंदर, इतना सरल आपको दिया गया है, आप कृपया ध्यान रखना, सरल ही देना, ये मेरी विनती सरल स्वीकार करना। सरल नहीं था, सरल नहीं था 2 प्रश्न तो बहुत। बिल्कुल सरल नहीं थे। तो ये रामत राजी, प्रेम की रामत बहुत सुंदर तरीके से जो खिलवा रहे हैं अपनी रूहों को, ये अनंत जो आनंद दे रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं कि हमें चलना है, अब अपने घर चलना है, तो ब्रज की राह अपनानी पड़ेगी। ब्रज में हमने जिस तरह से अपने राज्य से अनन्य प्रेम किया, उसी प्रेम को आधार बनाकर चलना है। सारे विवाद, सारे वाद, जूमवाद, क्षेत्रवाद, गादीवाद और जितने भी वाद हैं, सब वाद और विवाद को मिटा के जो राज्य ने ब्रज में
श्री कृष्ण के रूप में प्रेम का रस चखाया, वो जो पग दिखाया, उस पर अपने चरण कमल रखते हुए अंगनाओं को अपनी तरफ बुला रहे हैं। और ये प्रेम जुथ ने आज करके दिखाया। सब सखियों के अंदर प्रेम उपज रहा है। ये शोभा राज जी ने इस जूम प्रेम मंदिर को दी, और किसके मुखारबिंद के द्वारा दी है आप सभी जानते हैं। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर बार इतने गरिमामयी शब्द, ये हर एक को पिया ने शोभा दी है सुंदर साथ जी। इतने भारी, इतने गरिमामयी शब्द मेरे दुष्यंत भैया जी के हृदय में ही डालते हैं पिया जी। ये शोभा उनको दी। बहुत 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 सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। ऐसे ही आपका प्रेम हमेशा हम सबको मिलता रहे भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धनी की बहुत मेहर। केवल इन्हीं शब्दों से प्रेम नहीं लेंगे हम, किसी और माध्यम से भी ये प्रेम जल्दी ही मिलने वाला है। सोचो सोचो बूझो तो जाने क्या होने वाला है आगे। दुष्यंत भैया कुछ और भी करने वाले हैं जी। आपकी टीम में ही आ जाए वसंत भाई, बहुत हैरान हो रहे हैं, क्या पता किनकी टीम में आ जाए वो या फिर जो श से शुरू होते हैं, श से एंड होते हैं, क्या पता सुंदर साथ जी। हमारे कमलेश भाई जी के शुरू में ना से ही अंत में श जरूर आ जाता है। और बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जी प्रवीण भाई जी और नरेश भैया, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। प्रणाम जी प्रवीण भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। और पर्टिकुलरली प्रेम टीम के लिए सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। सारे उत्तर प्रवीण भाई ने आज मुझे व्हाट्सएप किए हैं, डीपी सिंह जी ने भी किए हैं, और बड़े सुंदर साथ ने किए हैं। बहुत सुंदर भाई। मैं तो गलत किया था सब आंसर, एक ही सही था, खाली थोड़ा बहुत प्रेम की टीम ने आज जो प्रेम टीम ने प्रेमाणु रूप प्रश्न लेके आज जो जवाब दिए हंस हंस के, तो हैरान हो गए। और सब नए सुंदर साथ थे, सब नए सुंदर साथ ने इतनी अच्छी तरह से सहयोगिता की। सब टीम से अलग थी ये, क्योंकि सब टीम में थोड़ा टेंस रहता था कि ये क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। यहाँ हमको ऐसा लगा ही नहीं कि इसमें तो इसके बाद ये आएगा ये आएगा, सब आता सही जवाब आए, कोई गलत जवाब, कोई गलत एजम्पशन हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर बनना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। दूसरा, हमको तो ऐसा लगा कि हमारी महर टीम से 3 मेंबर जब सहयोगिता के अंदर वो मुख अभिनय करते हैं तो बहुत आनंद हुआ, क्योंकि वो भी पके हुए तभी ये सब अभिनय कर सकते हैं। आखिर में सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छा किया। और त्रिधा लीला के बारे में, जीवन अधूरा है, नहीं जानेंगे, त्रिधा लीला नहीं होगा तो ये अपने जीवन में क्या किया था और अब ये जीवन किसके लिए आया है, और माया में ही फंसे रहते हैं। तो ये त्रिधा लीला क्लियर करता है कि माया और धनी जी के बीच का रास्ता कौन सा, कैसे लिया था, वो पूरा समझा दिया है। तो ये त्रिधा लीला बिना तो ये जीवन पत्थर जैसा ही था। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पीछे से छुपी हुई गुप्त सेवाओं के मास्टर हैं हमारे ये भाई। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सरप्राइज बन रहा है, बहुत सुंदरता से तैयारी करवा रहे हैं। नरेश भैया जी